जय जय श्री राधे श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जुगल सरकार की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। ब्रज लीला व्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आज मैं चर्चा का विषय करने आया हूं दीपावली के दिन का। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या चर्चा करने वाला हूं। देखिए, दीपावली के दिन 25 अक्टूबर 2022 को इतना बड़ा पावन त्योहार है हमारा। सभी लोग मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ विधि पूर्वक पूजा अर्चना करके हम लोग दीपावली का त्योहार मनाते हैं, खुशियां बांटते हैं। त्योहार के उपलक्ष्य पर एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं, मिठाइयां बांटते हैं। इतनी खुशी होती है कि हम अपने घर को बिल्कुल सफा सफाई भी करते हैं कि महाश्री लक्ष्मी जी का वास हो हमारे घर में धन धान्य दौलत का भरपूर महाश्री लक्ष्मी हम पर आशीर्वाद दे। देखिए, ब्रज लीला व्लॉग्स जो हमारा ये चैनल है, धार्मिक चैनल है, आप सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और बेल आइकॉन का भी बटन दबाना है। दीपावली के दिन लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण। क्या आप विचलित तो नहीं है सूर्य ग्रहण से? ये तो ग्रहों की एक सौर मंडल में प्रक्रिया होती है। 4 ग्रह उस दिन है जो मैंने पढ़ा है, स्टडी किया है। तो उससे हमें घबराना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, घबराना नहीं है। ये प्रक्रिया है ग्रहण की, ठीक है। बहुत सालों पश्चात सूर्य ग्रहण दीपावली के दिन लग रहा है। ये कुछ घंटे की अवधि है, लेकिन ठीक है, उस दिन हम मंदिरों के कवाड़ बंद हो जाते, पूजा अर्चना बंद हो जाती। उस समय के दौरान आप सामान ना खरीदे। उस दिन जो भी पूजा भक्ति का सामान तो पहले से ही ले लीजिएगा, ठीक है। क्या करना है आपने, मैं एक छोटी सी सिंपल सी विधि बताने जा रहा हूं। एक मटका ले लीजिए, आगे बहुत चर्चा होने वाली है। एक मटका ले लीजिए माटी का, उसमें गंगा जल डाल दीजिए। अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं है गंगा जल तो पानी डालकर उसमें गंगा जल डाल दीजिए, वो गंगा जल ही बन जाता है। क्या करना है, घर के मंदिर में या शुद्ध स्थान पर आप उसमें मटका जो है, कलश है, वो रख दीजिए। उसमें सोना चांदी डाल दीजिए, ठीक है। डाल दिया, उसके पश्चात जब सूर्य ग्रहण हट जाएगा तो आप उससे थोड़ा सा चरणामृत लेकर थोड़ा सा जल पी लीजिए और उससे स्नान भी कर लीजिए, सारे घर के प्राणी। तो चिंता ना करिए आप, ठीक है। चलिए, दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस की बात करने आया हूं मैं आज। धनतेरस के दिन बहुत सारे मैं विधियां बताऊंगा, अभी सुनते जाइए। ये मेरा वीडियो जो है वो आखिर तक सुनना, आप बीच में छोड़ नहीं देना। शेयर भी करते जाइए, साथ साथ में अपने विचार भी लिखते जाइए। कोई आपके मन में जिज्ञासा है, प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं अगले वीडियो में जवाब दूंगा। मेरे मैसेज बॉक्स में, कमेंट्स में लिख दीजिएगा। धनतेरस के क्या करना है आपने, लोहे की चीजें, स्टील की वस्तुएं ना खरीदिएगा। उस दिन खरीदी जाती हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने भगवान धनतेरस की पूजा अर्चना विधि पूर्वक करें। चलिए, भगवान धन्वंतरि जी कैसे वो प्रकट हुए, वास्तव में कौन है वो? भगवान श्री हरि विष्णु जी के, राधे राधे, भगवान श्री हरि विष्णु जी के अवतार हैं। जब क्षीर सागर में सागर मंथन हुआ था, ध्यान से सुनिएगा, जब सागर मंथन हुआ था, राक्षसों ने और देवताओं ने किया था मिलकर। सागर मंथन के दौरान महाश्री लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई थी, भगवान धन्वंतरि जी भी प्रकट हुए अपनी गोद में अमृत कलश लेकर। अमृत कौन नहीं पीना चाहता था? राक्षस भी पीना चाहते थे और देवता भी। तो सागर मंथन हुआ, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु जी, ये भगवान श्री कृष्ण हमारे लल्ला कन्हैया कौन है? भगवान श्री हरि विष्णु जी के अवतार तो हैं।
तो इसी तरह भगवान दंतवक्त्री जी भी भगवान श्री हरि विष्णु जी के अवतार हैं। अपनी गोद में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान श्री हरि विष्णु जिनको पिलाना चाहते थे उनको पिलाया देवताओं को, लेकिन राहु बीच में घुसाए थे, धोखेबाजी से अमृत भी लिया। और आज तक भी हमारे ग्रहों में विद्यमान है, उनकी पूजा अर्चना होती है, उसी करके पूजा अर्चना होती है कि उनके कंठ में यहां पर अमृत की बूंद है। सर जो धड़ से अलग कर दिया भगवान श्री हरि विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चलाकर, दोनों, राहु मुख बन गया, केतु नीचे का शरीर बन गया। चलिए, भगवान दंतवक्त्री का उस दिन परकटे उत्सव भी है, धनतेरस जिसको बोला जाता है। और भगवान धनतेरस की, दंतवक्त्री भगवान जी की पूजा अर्चना विधि पूर्वक हम लोग करते हैं। यह वीडियो जरूर सुनते जाइए, आगे तक सुनना है, बहुत सारी बातें बताने जा रहा हूं मैं आपको। भगवान दंतवक्त्री जी जिन्होंने आयुर्वेद जड़ी बूटियों का उत्पादन किया, प्रकट की उन्होंने, जो आज हम आयुर्वेदिक दवाइयां सेवन करते हैं वो भगवान दंतवक्त्री जी की ही देन है। आयुर्वेद का उन्होंने ही इनका प्रकट किया और हम अपने रोग मुक्त हो जाते हैं। देसी दवाइयां जो बनती है, आयुर्वेदिक मेडिसिन जो दवाइयां हैं, खाते हैं, सेवन करते हैं। तो क्या करना है आपने, एक तो लोहे की वस्तुएं, स्टील की वस्तुएं नहीं खरीदनी है धनतेरस पर। कई लोगों को पता नहीं होता है, यह ध्यान रखिएगा। पीतल का, कांसे का, तांबे का, सोना चांदी के बर्तन खरीदिए या सोना चांदी खरीद सकते हैं। और उस दिन आप नीले काले कपड़े मत धारण करिएगा, पीले करिए जैसे मैंने पहने, गुलाबी करिए, हरा करिए, इस तरह से कपड़े आप धारण करिएगा। राधे राधे। देखिए, धनतेरस के दिन आपने वास्तव में क्या खरीदना है, मूर्तियां कौन सी खरीदनी है? कुबेर जी की, गणपति जी की, महाश्री लक्ष्मी जी की, सरस्वती जी की। श्री यंत्र लीजिए, सेप्टिक माला लीजिए, कमलगट्टा की माला लीजिए, और जो भी सामान आपने पूजा अर्चना का लेना है वो खरीद दिएगा आप उस दिन। एक स्वच्छ स्थान पर आप विराजमान करिए, शुभ स्थान पर, और भगवान दंतवक्त्री से की भी पूजा अर्चना करिए। अगर भगवान दंतवक्त्री जी की आपको विग्रह मिल जाए, नहीं तो आप फोटोग्राफ लगा सकते हैं, ना मिले तो भगवान श्री हरि विष्णु जी की लगा दीजिएगा साथ में। धनतेरस के दिन पूजा अर्चना करिए भगवान की, जिससे आपके घर में सुख, शांति, वैभव, धन दौलत का वास हो। क्योंकि महाश्री लक्ष्मी जी की जो कुंजी होती धन दौलत की, वो कुबेर जी के पास है। तो आप कुबेर जी की भी पूजा अर्चना करिएगा। और क्या है, और भी ले सकते हैं आप सामान, सुनिए ध्यान से। उल्लू की सवारी होती है महाश्री लक्ष्मी जी की, उल्लू की सवारी, महाश्री लक्ष्मी जी की उल्लू की सवारी होती है, वो भी उल्लू भी ले सकते हैं। उल्लू की सवारी वाली महाश्री लक्ष्मी जी भी आपको मिल जाएंगी, लेनी पीतल में है। और उल्लू अलग से भी मिल जाते हैं। एक गज लक्ष्मी है जिस पर हाथी पर सवार होती है महालक्ष्मी जी। देखिए, जो उल्लू की सवारी पे आती है महाश्री लक्ष्मी जी, वो तो कुछ समय के लिए आती उड़कर चली जाती है, लेकिन गजराज जो है धीरे धीरे चलते हैं, मस्ती में चलते हैं, मटकते हुए चलते हैं, और गज लक्ष्मी उस पर भी, उन पर भी सवार होती है। तो आप गज लक्ष्मी जी का विग्रह गज पर सवार होकर वो रखेंगे तो काफी देर तक आपके घर में स्थान महाश्री लक्ष्मी जी निवास करेंगे। चलिए, ये तो मैंने चर्चा की। आगे मैं करने वाला हूं चर्चा यम दिया। वास्तव में यम दिया क्यों जगाया जाता है धनतेरस की रात्रि पर? यमराज जी कौन है? मृत्यु के दाता है। वो मृत्यु लेते हैं, देते हैं इंसान को, सबको जो यहां पर धरती पर उत्पन्न हुआ है। तो हम मानव चाहते हैं कि अकाल मृत्यु ना हो,
भगवान यम की पूजा अर्चना का दिवस रात्रि को होती है। ये पूजा किस प्रकार होती है मैं बताने जा रहा हूं। पहले आप सामान इकट्ठा कर लीजिएगा। एक 4 मुख वाला दिया माटी का मिल जाएगा बाजार में, नहीं मिलता कई बार तो 1 मुख का ले लीजिए। मैं विधि बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइए। राधे राधे, राधे राधे जरूर करते रहिए साथ साथ मेरे। और मेरा चैनल जो है ब्रज लीला व्लॉग्स में धार्मिक चर्चाएं होंगी, खूब होंगी। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाना है, तभी तो वीडियो मेरे आपके पास आएंगे। क्या करना है, धनतेरस की रात्रि को पहले ही आप धनतेरस के दिन ही ले लीजिए सामान जो मैं बताने जा रहा हूं। सुबह ले लीजिए, दोपहर को ले लीजिए। तो जो ये विधि है यम दिए जगाने की, वो रात्रि को है। आपके पास समय है। 4 मुख वाला दिया लीजिए, 1 मुख वाला ले लीजिए। अगर 4 मुख का ना मिले तो लेना है मजबूरी में, नहीं तो 4 मुख वाला दिया ही लेना है आपने। और रोली मोली ले लीजिए, कौडी ले लीजिए। सरसों का तेल कच्ची घानी का ज्यादा उचित होगा, तिल का तेल ले लीजिए, शुद्ध होता है ज्यादा, ठीक है। और गेहूं ले लीजिए काफी मात्रा में। जब रात्रि हो जाए, जब रात्रि हो जाए, राधे राधे, जब रात्रि हो जाए, जब आपके सभी सदस्य घर के परिवार के घर में आ जाएं, तो रात्रि का भोजन करने के पश्चात, रात्रि का भोजन करने के पश्चात जो मैंने आपको बताया है, जो सामान आपने खरीदा है, क्या खरीदा, 4 मुख वाला दिया या 1 मुख वाला दिया, तिल का तेल या सरसों का कच्चे घानी का तेल, कौड़ी, और दिया जगाने की जो बत्ती होती है लंबी लंबी वाली, लंबी लंबी बत्तियां लेनी है, 2 लंबी। मैं बताता हूं कैसे। गेहूं हो गया, रोली मोली हो गई। रात्रि के वक्त सारा परिवार, समस्त परिवार अपने घर के बाहर आ जाएगा। अपने घर के बाहर आ जाइए। एक बर्तन में गेहूं डालिए, सर्वप्रथम गेहूं डाल दीजिएगा उसमें। उस पर दिया रखिएगा 4 मुख वाला। 99.9% आपने 4 मुख वाला दिया ही लेना है, 1% 1 मुख वाला, ठीक है। उसमें आपने तेल डाल देना है, तिल का या सरसों के तेल का तेल डाल दीजिए। उस पर लंबी लंबी आपने 2 बत्ती लेनी है, एक तरफ से शुरू करके दूसरे मुख की तरफ, फिर दूसरे मुख की तरफ, दूसरे मुख की तरफ, 4 मुखों वाले दिए पर। अगर 4 मुख वाला नहीं मिलता है तो 1 मुख वाले पे 1 बत्ती लगा देनी है। उसमें एक एक कौड़ी डालनी है, कौड़ी, ठीक है। और रोली मोली अर्पित करिए, तो यमदेव को याद करिए। यमदेव कौन है, चलिए यहां मैं बता दूं। भगवान सूर्य देव के पुत्र हैं, शनिदेव के भाई हैं, और यमुना महारानी के भी भाई हैं, और भगवान श्री कृष्ण के साले हैं। तो क्या करना है, अब आपने यमदेव से प्रार्थना करनी है, सारे परिवार ने दिया जगा देना है। क्योंकि दिया जो 4 मुख वाला चारों दिशाओं में चलेगा, समझ गया मेरी बात। जो 1 मुख वाला होगा दिया, अगर आप जगाते हैं तो दक्षिण दिशा की ओर जगाना है। जगाकर यमदेव की पूजा अर्चना करिए कि हमें अकाल मृत्यु से आप हमें निजात दीजिए, रोगों का नाश कीजिए, हमें भगवान श्री कृष्ण की, हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना का, हमारी जो जिंदगी, हमारे श्वास है, लंबे करते जाइए आप। हम इस दरा पर रहकर सदकर्म करेंगे और पुण्य काम करेंगे, गलत कार्यों में सम्मिलित नहीं होंगे। तो इससे क्या होता है, यम जी प्रसन्न होते हैं, अति प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। तो इस विधि से आपने ये करना है, और बिना पीछे देखे मुड़े आपने घर के अंदर, निवास के अंदर प्रवेश करके सो जाना है सभी प्राणियों ने। जब सुबह होगी आप उठिएगा, सीधा बाहर जाइएगा,
तब तक दिया बुझ चुका होगा, तेल खत्म हो चुका होगा। जो कौड़ी डाली थी बीच में, वो निकाल लीजिएगा। निकाल कर जो गेहूं हुआ एक किसी में डालिए और वो गरीबों में बांट दीजिएगा। आप इतना गेहूं पर्याप्त लीजिए जो आप बांट सके, बांट दीजिएगा। और जो कौड़ी होगी उसको साफ करके उसको जल से साफ करिए, साफ सूफ करके पोंछ कर अच्छी तरह से, जहां आप धन रखते हैं, पैसे रखते हैं, उसमें रख दीजिएगा, विधि पूर्वक पूजा अर्चना करके। ये मैंने जो विधि बताई है यम दिया की, और बहुत सारी बातें चर्चा की है सूर्य ग्रहण के बारे में। आप बहुत सारी चर्चाएं आगे होती जाएगी। आप दीपावली जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाइए, खुशी के साथ मनाइए, आनंदमय माहौल में मनाइए, भक्ति भाव से मनाइए, और पटाखे ना चलाएं, धुआं ना करें, प्रदूषण से बचिएगा और बचाइएगा सबको। प्रदूषण रहित आप पूजा अर्चना करिएगा, उसमें ज्यादा है। दिया जगाइए। देखिए, पुराने जमाने में जब भगवान राम जी अयोध्या आए थे तो दीपमाला की गई थी, दिए जगाए गए थे, तब पटाखे कहाँ होते थे। ये आजकल का चलन है। इसलिए पूजा अर्चना करिए महाश्री लक्ष्मी जी की, गणपति जी की। पूजा अर्चना से ही आपके कार्य सिद्ध होंगे, एक सद्भावना होगी, और आपके घर में माँ श्री लक्ष्मी जी वास करे। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे श्याम।